हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक और दिल दहला देने वाली दास्तां बताने जा रहे हैं। यह एक नास्तिक भक्त की कहानी है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, यह कहानी सूरत शहर में रहने वाली एक बिजनेस वुमन की है। दरअसल उसने अपने माता पिता की पसंद से शादी कर ली थी, जिसके कुछ ही साल बाद उसके साथ अत्याचार होने लगे। ससुराल वालों का उसके साथ व्यवहार बहुत बुरा हो गया था। इतना ही नहीं, वह लोग उसको ताने कसते थे। जिग्ना के लिए वहां पर पूरी जिंदगी गुजार पाना काफी मुश्किल हो गया था। जब जिग्ना के घर वालों को इन सब बातों का पता लगा तो जिग्ना की मां ने कहा कि बेटा, भगवान सब ठीक कर देंगे। परंतु जिग्ना बचपन से ही भगवान पर यकीन नहीं करती थी। कई बार तो वह भगवान के खिलाफ विरोध भी करने लगती थी। नौबत यहां तक आ गई कि जब जिग्ना का पति उसे पूजा पाठ करने के लिए कहता था, तब वह उससे भी लड़ने झगड़ने लगती थी। जैसे तैसे शादी को 5 साल बीत जाने के बाद एक दिन की बात है, जिग्ना के पति का कार एक्सीडेंट हो गया और उस कार एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। उसके बाद जिग्ना पूरी तरह से टूट गई और खुद को संभालने की कोशिश करने लगे। कुछ समय बाद जिग्ना ने एक प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वहां पर जिग्ना की एक दोस्त बनी, हेतल। कम समय में उन दोनों की दोस्ती काफी पक्की हो गई। एक बार हेतल ने जिग्ना से कहा कि चलो हम उज्जैन चलते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि महाकाल के दर्शन करने से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, लेकिन जिग्ना ने वहां जाने से मना कर दिया। फिर काफी दिनों तक हेतल के कहने पर जिग्ना को वहां जाने के लिए मना लिया। जिग्ना 20 साल बाद मंदिर जा रही थी। उसका भगवान पर विश्वास बिल्कुल उठ गया था, लेकिन हेतल के कहने पर वह घूमने के लिए चली गई। उज्जैन महाकाल मंदिर में पहुंचने के बाद हेतल और जिग्ना मंदिर के अंदर पहुंच गई। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद जब जिग्ना हेतल कहीं पर घूमने के लिए निकली तो जिग्ना का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। समय रहते हेतल जिग्ना को अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर्स ने जब जिग्ना की हालत देखी तो कहा कि इसको बचा पाना काफी मुश्किल है, अब तो भगवान ही इसको जीवन दान दे सकते हैं। जिस समय जिग्ना आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, उसी समय महादेव स्वयं रूप में उसके पास खड़े हो गए। जिग्ना ने कहा कि क्या आप सच में भगवान हो या फिर कोई इंसान हो? फिर महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, तुमने तो मुझे कभी भगवान माना ही नहीं, लेकिन तुम तो मेरी ही बेटी हो। महादेव की यह बात सुनकर जिग्ना काफी बुरी तरह से रोने लगी और कहा, मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे लगता था कि आप इस दुनिया में हो ही नहीं। तब महादेव ने कहा कि मैं कण कण में वास करता हूं। बस बात है नजरिए कि जो लोग मुझे जिस तरीके से पाना चाहते हैं, मैं उसी तरीके से उनके पास पहुंचता हूं। तुमने कभी भी भगवान की कृपा को महसूस नहीं किया, लेकिन आज से तुम भगवान को मानना शुरू कर दोगी। जिग्ना महादेव से कहने लगी कि क्या मैं ठीक हो भी पाऊंगी या नहीं। इस पर महादेव ने कहा कि तुम आज से ठीक हो जाएगी। ये कहकर महादेव बाहर चले गए। कुछ देर बाद जब जिग्ना के घर वाले अस्पताल में पहुंचे तो जिग्ना चलने फिरने लगी और उसको मामूली सी चोट आई थी। डॉक्टर्स और हेतल यह सब देखकर हैरान हो गए कि कुछ देर पहले ही जिग्ना का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि उसे बचा पाना भी मुश्किल था, और अब अचानक से यह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। हेतल ने जिग्ना से भी यही सवाल पूछा। तो फिर सभी के सामने जिग्ना ने महादेव की कहानी सभी को बताई और कहा कि यह सबक था मेरी जिंदगी का। महादेव की इतनी कृपा होने के बावजूद भी मैं कभी उनकी शक्तियों को नहीं समझ पाई। जिग्ना में इतना बड़ा बदलाव देखकर जिग्ना के घर वाले हैरान रह गए और जिग्ना से बिना सवाल जवाब किए उसको घर ले आए। जब से ही जिग्ना हर रोज महादेव के मंदिर में जाती है, वह पूजा पाठ करके ही भोजन खाती है। अब जिग्ना महादेव की परम भक्त बन गई है। यदि आप भी आपके साथ घटित हुई किसी घटना को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।